निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। कहा जाता है कि जो कोई भी निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है उससे साल की 24 एकादशी के व्रत करने का फल मिल जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी पूजा विधि देख लेते हैं। पूजा करने के लिए निर्जला एकादशी के व्रत में हमें चाहिए एक मटका, और मटका बिल्कुल आपको नया चाहिए। बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मतलब कि बड़ा भी रख सकते हैं, छोटा भी रख सकते हैं। अब इसमें हम इसके कंठ तक शुद्ध जल भर लेंगे और इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेंगे। अब जैसे कि निर्जला एकादशी पर मीठे शरबत का दान किया जाता है, तो मीठा शरबत का दान नहीं कर सकते तो सादा जल ले सकते हैं और अलग से आपको चीनी रख लेना है। तो इस तरह से आप अलग से चीनी रख लीजिए, और आप चाहते हैं तो इसके थोड़े से कुछ टुकड़े चीनी के इसमें इस जल में आप इस तरह से मिला करके रख सकते हैं। और इसके ऊपर आप चाहे तो एक नींबू भी रख सकते हैं, जैसे कि शरबत बनाते हैं नींबू डाल करके, या फिर कोई भी ऋतु फल आप रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप ऋतु फल रख लीजिए या फिर आप नींबू रख लीजिए। उसके बाद अब आपको जैसे कि पूजा करने के लिए हमें विष्णु जी की कोई भी प्रतिमा चाहिए, और पूजा में सबसे पहले दीपक यानी कि दिया जला लेना चाहिए। तो दिया जला लेंगे सबसे पहले हम पूजा में, और दिया हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। दिया जला करके दिव्य देवता की पूजा करके अब हम गणेश जी की पूजा करेंगे। देखिए सुपारी के गणेश जी तरह से रख लेंगे। गणेश जी के ऊपर जल के छींटे लगा लेंगे। उसके बाद साथ ही साथ हम भगवान की भी पूजा करेंगे, जैसे कि विष्णु भगवान की, और मटके में भी जल का छींटा लगा करके पूजा करेंगे। तो देखिए मटके में हम इस तरह से वस्त्र यानी कि कलावा उसके कंठ में लपेट देंगे। गणेश जी में कलावा पहले से लपटा हुआ है। अब हम सभी को टीका लगा देंगे। पीला चंदन, लाल कुमकुम, हल्दी, गुलाल, अबीर, आप इन सब चीज़ों का टीका लगा सकते हैं। मटके में आप इस तरह से नॉर्मल टीका लगा सकते हैं, या फिर आप स्वास्तिक बना करके भी पूजा कर सकते हैं। इन मटकों का पूजा करने के बाद दान किया जाता है। दान ज़रूरतमंद को करनी चाहिए या फिर ब्राह्मण को कर सकते हैं। देखिए मटके की पूजा हो गई। अब जैसा कि एकादशी है तो हमें चावल का यूज नहीं करना है, तो हम चावल के जगह पर काला तिल, सफ़ेद तिल का इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो हम सभी को हम तिल चढ़ा देंगे। तिल चढ़ाने के बाद अब हम फूल चढ़ाएंगे। फूल आपको जो भी मिल जाए, लाल पीला, भगवान को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद वस्त्र है तो आप इस तरह से भगवान जी को वस्त्र चढ़ा सकते हैं, या फिर आप वस्त्र के जगह पे कलावा भी चढ़ा सकते हैं। अब हम भगवान जी को श्रीफल अर्पित करेंगे। तो इस तरह से हम नारियल भगवान जी को चढ़ा देंगे। अब उसके बाद आपके पास जो भी ऋतु फल हो सीजन के हिसाब से आप उन चीज़ों का भोग लगाएं। साथ में आप मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, मतलब कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही आपको भोग लगानी है। और जब मिठाई का भोग लगाए तो अब देख लीजिएगा मिठाई और दूध की बनी हो, अनाज की ना बनी हो। उसके बाद लास्ट में दक्षिणा रखेंगे। अब हम एक लोटा जल लेंगे अलग से, और जल सामने रख करके और भगवान जी की यानी कि निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हाथ में थोड़े से तिल ले लेंगे, पुष्प भी ले सकते हैं, और उसके बाद हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा आसन पर बैठ करके और सुन लेंगे, दूसरों को भी सुनाएंगे। जब कथा समाप्त हो जाए तो उसके बाद इस तिल को भगवान के सामने, या फिर आप इस तिल को लोटा में इस तरह से आप डाल सकते हैं, इस तरह से डाल देंगे। उसके बाद अब हम लास्ट में भगवान जी की आरती कर लेंगे। तो इस तरह से आप गा कर भी आरती कर सकते हैं, या गोल घुमा कर के भी आप आरती इस तरह से कर सकते हैं। आरती जब आपकी संपन्न हो जाए तो लास्ट में हाथ जोड़ करके भगवान जी से क्षमा याचना मांग लेंगे। पूजा में रहेगी कमियों के लिए क्षमा याचना हमें ज़रूर मांगनी चाहिए। तो ये है निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि। बिल्कुल सरल तरीके से मैंने करके दिखाई है, और ये पूजा कोई भी कर सकता है। अब रही बात कि हम पूजा में जो मटका चढ़ाएं, फल और श्रीफल का क्या करेंगे। तो देखिए मटके का हम दान करेंगे, जो चीनी है उसका भी दान कर देंगे, जो पैसे है उसे भी दान करेंगे, और भगवान जी की फ़ोटो को हम उठा करके अपने घर के मंदिर में रख लेंगे। पूजा के 1 घंटे बाद आपको इन चीज़ों को दान करना है। जो श्रीफल है आप दान कर सकते हैं, या फिर उसे प्रसाद रूप में खा सकते हैं। फल है, जो मिठाई है, उसे आप प्रसाद रूप में खा लीजिए और कुछ बांट दीजिए भगवान का प्रसाद समझ करके। तो इस तरह से आप इन चीज़ों का यूज करना चाहिए। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा।
फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।